नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का सावित्रीबाई फुले जो पाठ है और उसका अनुवाद। तो मैं आपको एक एक का अर्थ बताता चलूँगा, आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। यदि आप में से कोई नया है मेरे चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पीछे का सिलेबस आपने यदि नहीं पढ़ा है तो भाई प्ले लिस्ट ओपन करके 8वीं के सभी पूरे सिलेबस को ना आप पढ़ सकते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यते, ऊपर निर्मित किए गए चित्र को देखो। इदम चित्र कस्यचित् पाठशाला वर्तते है। इदम माने यह चित्र, चित्र कश्चित किसी पाठशाला पाठशाला का वर्तते दिखाई देता है, यानी लगता है यह चित्र किसी पाठशाला का है। वर्तते का सही अर्थ होता है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम माने यह सामान्य पाठशाला नास्ति नहीं है, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह इयम अस्ति यह है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहातः पुस्तकानि आदाय चलती ही, एक शिक्षिका गृहातः घर से पुस्तकानि पुस्तकों को आदाय लेकर के चलती है। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या ऊपरी धूलि कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति, मार्गे रास्ते में कश्चित् कोई, तस्या उसके ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल, और कश्चित् माने कोई, च माने और, प्रस्तरखंडान माने पत्थर के टुकड़े, क्षिप्ति माने फेंकता है। तो रास्ते में कोई उसके ऊपर है धूल, तो कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा सवदृढ़ निश्चयात न विचलती ही, परंतु सा वह दृढ़ सवदृढ़ निश्चयात है, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम अल्पंती ही, सब विद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ सविनोदम आनंद पूर्वक अल्पंती बातचीत करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवती, और वह पढ़ाने में लीन रहती है। तस्याः स्वकीय अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति ही, उसका अपना अध्ययन जो है वो भी साथ साथ चलता रहता है। स्वकीय मन होता है अपना, अध्ययनम पढ़ाई, सहैव माने साथ साथ, प्रचलति चलता है। के अयम महिला, ये महिला कौन है। अपि यूयम महिला जानित है, अपि भी यूयम तुम सबको, इमाम माने इस महिला के बारे में, जानित है जानना चाहिए, तुम सबको इस महिला के बारे में जानना चाहिए। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इमेव, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नामधेयम नाम की, यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की है, या इसका नाम सावित्रीबाई फुले है। आगे कहता है जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र नायगांव नामनी स्थानाने सावित्री अजायत। तो भाई 3 जनवरी 1831 ईस्वी को वह महाराष्ट्र के नायगांव के नाम के स्थान पर सावित्रीबाई, जो सावित्री अजायत माने पैदा हुई। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव के नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, कहते हैं कि तस्या माता, उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। कहते हैं अभी तो माने कहा गया है या बताया गया है, कहते हैं कि उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी राव थे। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयना प्रणीता, यानी 9 साल की उम्र में ही
ज्योतिबा फुले के साथ उसे परिणीत किया गया, विवाहित कर दिया गया। परिणीता अर्थ होता है विवाह करना। सो अपि वह भी तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्पे एवं आसीत, वह भी उस समय केवल 13 वर्ष का ही था। यह तो इस स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक है, क्योंकि स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक आसीत, प्रबल समर्थक था। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता, अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साह प्राप्तवंती, उत्साह प्राप्त हुआ। इतः परम सा आग्रम, इतः परम यानी इतना ही नहीं, पर सा से आग्रम उनके आग्रह से, आंग्ल भाषा में अपनी अध्ययन कृतवती ही, उसने उनके आग्रह से अंग्रेजी, आंग्ल भाषा होती है भाई अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयेन से कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभते। 1848 तमे यानी 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानकृत है लड़कियों के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरभते, पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीयः आसीत्, उस समय वह केवल 17 वर्षीय 17 वर्ष की ही थी। और 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे 1851 ईस्वी में सपरिचितावत तिरस्कार से असपरिचितावत होता है भाई छुआछात से, तिरस्कृत से तिरस्कार किए गए समुदाय से, समूह के बालिका नाम कृते है लड़कियों के लिए पृथकतया तस्या अपर विद्यालय आरभत है। पृथकतया अलग से, अपर माने दूसरा, विद्यालय माने विद्यालय, और आरभते माने भाई प्रारंभ किया। तो बेटा 1851 ईस्वी में उसने छुआछात से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। शाबाश, पढ़ते रहिए भाई, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे भाई। आगे था सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुराइयों को सावित्री मुख्य विरोधम एकरोत है। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने खुलकर, मुख्य मन खुलकर, विरोधम एकरोत है विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकरणाय सा साक्षातः नापितो मिलिता। विधवा स्त्रियों के शिरोमुंडन से, सिर मुंडन करने वाल, शिरोमुंडन निराकरणाय, सिर का मुंडन करने का निराकरण करने वालों से, सा नापितई, वह उन नाइयों से साक्षात खुद जाकर के मिली कि विधवाओं का सिर मुंडन करने की रीति पूरा करने वाले नाइयों के पास वह खुद जाकर के मिली। केचन नापिता अस्यारूढ़ौ सहभागिताम अतजन। अश्याम यानी कि फल स्वरूप, केचन नापिता कुछ नाइयों ने अश्यारूढ़ौ इस रूढ़ी में सहभागिताम अतजन भाग लेना छोड़ दिया। यानी कुछ परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में भाग लेना छोड़ दिया। शाबाश, अक्षर के ऊपर उंगली रख करके पढ़ते रहिए बेटा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको।
एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्ट है, एकदा एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्ट रास्ते में देखा, ये तो कूपम निक्षा कि कुएं के पास, कूपम माने कुएं के, निक्षा माने पास में, शीर्ण वस्त्र आवृता, वही शीर्ण होता है पतला वस्त्र कपड़ा, आवृता ओढ़े हुए, तथा कथित कोई, निम्न जातिया छोटी जाति की समझे जाने वाली, कश्चित नारी है कोई स्त्री, जल पातुम याचनते समय, जल को प्राप्त करने की याचना कर रही थी। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास झिन्ना वस्त्र यानी पतला वस्त्र पहने हुए कोई अनजान यानी तथा कथित निम्न जाति की स्त्री जल को प्राप्त करने के लिए, जल को भरने के लिए याचनते समय याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलोद्धरणम अवतार्यन, यानी जो उच्च वर्गीय उपहासम, उच्च वर्ग की स्त्रियां उसका क्या कर रही थी, मजाक कर रही थी, और कूपात जलद भरणम यानी जलद आभरणम आ जाएगा भैया, जलाद आभरणम संधि विच्छेद कर लेंगे ना, तो जल भरने से अवार्यन माने रोक रही थी, यानी उच्च वर्ग की कुछ स्त्रियां उसका उपवास कर रही थी और कुएं से जल नहीं भरने दे रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोतः है, सावित्री इस अपमान को सोढुम न शक्नोतः सहन नहीं कर सकी, सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिये निज गृह नीतवती ही, सा वह ता उस स्त्री को निज गृह अपने घर नीतवती ले आई, वह उस स्त्री को अपने घर लेकर आई। ताड़गम दृष्टवा तालाब दिखा करके अकथित कहा, और तालाब दिखा करके कहा, क्या कहा, चयतम यथेष्टम जलम नयत, और कहा कि यहाँ से यथेष्टम इच्छा के अनुसार जलम जल नयतम ले जाओ, यहाँ से इच्छा अनुसार जल ले जाओ। साता स्त्रिये ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब क्या है भाई, सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल गृहणे नास्ति जाति बंधन, और अस्मात् इसमें से जल ग्रहण करने से भरने से नास्ति जाति बंधनम कोई जातीय बंधन नहीं है। तथा मनुष्याणाम समानता स्वतंत्रता पक्षम सर्वथा समर्थिता, और वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सदा सदा के लिए समर्थित थी। शाबाश बेटा, पढ़ते रहिए। यदि आपको बड़ा लगता है तो 2 बार में करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन यदि इकट्ठा पढ़ोगे तो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है। देखिए भाई, महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिना संस्थानां स्थापनायां फुल्ले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, बच्चों की हत्याओं को बंद करने के गृह, इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में फुल्ले दंपतियों का यानी पति पत्नी का अवदानम महत्वपूर्ण योगदान है, वो महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल से गतिविदेशु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। सत्यशोधक मंडल यानी सत्याग्रह के लिए की गतिविधियों में, सत्याग्रह की गतिविधियों में यानी सत्य का शोध करने वाले मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी।
क्या पढ़ा? सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी वह यानी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्या मंडल से उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य आसीत था। इस मंडल का उद्देश्य था, क्या था भाई? समुदायानां स्वाधिकाराण प्रति जागरणम इति। समुदायानां यानी लोगों को अपनी स्वतंत्रता के बारे में जागृत करना। इस मंडल का उद्देश्य था लोगों को स्वतंत्रता के बारे में जागृत करना, यानी अधिकारों के बारे में जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलै संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रशासन कौशलेन प्रशासन के सहयोग से संचालितवती चलाई। सावित्री ने अनेक संस्थाएं प्रशासन के सरकार की सहायता से भी चलाई। दुर्भिक्षित अकाले, दुर्भिक्षित होता है भाई, दुर्भिक्षित अकाले, दुर्भिक्षित यानी अकाल के समय, प्लेग काले और प्लेग के समय, सा पीड़ित जनानाम, वह पीड़ित लोगों के आश्रांतम ऐश्रांतम बिना थके, यानी कि अकाल के समय और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों को बिना थके अविरतम लगातार बिना रुके सेवा में करो, सेवा की। यानी अकाल के समय प्लेग से पीड़ित लोगों की उसने बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम करोत है। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता। और क्या हुआ भाई? महारोग, महारोग महामारी के समय सेवारत, सेवा में लीन रहते हुए, सा स्वयं ऐसा दे रोगिण ग्रसिता, वह भी ऐसा दे रोग से ग्रस्त हो गई। और 1897 में ख्रीस्ताब्दे निधनम गत है और 1897 ईस्वी को निधन को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महिते। भाई साहित्य की रचना करने में भी सावित्री की महिते माने योगदान है। तस्या काव्य संकलनम दवे, संधि विच्छेद कर लो भाई इसके। तस्या काव्य संकलन दवे, उसके 2 काव्य संकलन वर्तते हैं। उसके 2 काव्य संकलन है भाई, कौन से? काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च इति, इस प्रकार उसके 2 काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देश से महिला उत्थान से, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्यत्वम। भारत देश से महिला उत्थान है, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और गहन अवबोधनाय, अवबोधाय गहन जानकारी के लिए, बोध होता है जानकारी, जानकारी लेना, जानकारी के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य देतम, सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ये लेसन है वो पढ़ लिया है। आप इसके जो है ना शब्दार्थ हैं उनको भी लिख लें, अच्छी तरह से याद भी कर लें, ताकि आने वाले समय में जब आप इसको पढ़ते हो ना अनुवाद को, तो आपके सामने कोई परेशानी नहीं होगी। तो इनको भी लिख ले भाई। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।